वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दूसरी मर्तबा मैं आप लोगों के सामने मशवरा देने के लिए और कुछ बातें करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। मैंने पहले भी कहा था, चलो एक पहल की जाए नए रास्ते की ओर। आज मालेगांव शहर के पावरलूम सनत और पावरलूम मजदूर और हमारे छोटा मोटा रोजगार करने वाले हमारे मजदूर आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से कुछ चंद बातें करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे। बहुत अफसोस की बात है कि मालेगांव शहर जो हमारा 5 लाख तकरीबन आबादी का शहर है, 37 कोरोना वायरस मर्ज के 37 पेशेंट हमारे शहर के अंदर मिल चुके हैं। उसमें मासूम बच्चे भी हैं, उसमें हमारी बहनें भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और हमारे नौजवान साथी भी हैं और 2 लोगों की मौत भी उसके अंदर हो गई। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैल चुका है और हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने, मरकजी हुकूमत ने और महाराष्ट्र की हुकूमत ने लॉकडाउन किया था 14 अप्रैल तक आज तक, लेकिन इसको बढ़ाते हुए मरकजी हुकूमत ने 3 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा, यानी कारोबार बंद रहेगा। मैं सबसे पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि इसका इलाज, इस कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक इलाज है कि मास्क लगाए, हमारा डिस्टेंस दूर रहना चाहिए। हर इंसान ने कम से कम 3 फीट और साफ सुथरा रहना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और अपने घरों में रहना चाहिए। एक ही इलाज है। और आप लोगों ने देखा कि कल नासिक जिला के पालक मंत्री छगन भुजबल साहब और आला ऑफिसरान मालेगांव शहर आए और उन्होंने भी अपील की। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग एहतियात करें, अपने घरों में रहें, बिला वजह गर्दी ना जमाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे। अब यहां से वापस 3 मई तक कोई भी कारोबार शुरू नहीं होगा। आज मैं बुनकर भाइयों से एक मेमोरेंडम मैंने बुनकर भाइयों के लिए मरकजी हुकूमत को भेजा। नरेंद्र मोदी साहब को, टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को, महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव जी ठाकरे साहब को और महाराष्ट्र के टेक्सटाइल वजीर असलम शेख साहब को मैंने आज एक मेमोरेंडम भेजा हूं और मैंने उसके अंदर मुतालबा किया हूं कि इतना लंबा लॉकडाउन एहतियात के लिए बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन मुतालबा मैंने ये किया हूं कि महाराष्ट्र में मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, कामठी, धुलिया,
जो पावरलूम सेंटर है, पावरलूम को शुरू करने की इजाज़त हम लोगों ने मांगा है, ऐसा डिमांड किया हूं। और ये भी डिमांड किया गया है कि हमारा बुनकर भाइयों का जो कपड़ा तैयार किया जाता है और जो पाली बालोतरा और गुजरात जाता है, पाली बालोतरा की प्रोसेसिंग हाउस शुरू की जाए, ट्रांसपोर्टिंग सेवा शुरू की जाए, ताकि हमारा कपड़ा वहां के व्यापारी खरीदे और हमारा कपड़ा वहां पर जाए। और तमिलनाडु, महाराष्ट्र की जितनी सूत गिरनी है, स्पिनिंग मिल है, वो भी शुरू की जाए। ऐसा मुतालबा आज ही मैंने किया हूं और ये दलील दिया हूं मेमोरेंडम में कि पावरलूम के अंदर जो मजदूर काम करता है वो 10 फीट दूर से एक कारागिर दूसरा कारागिर से 10 फीट की दूरी पहले से ही होती है, और इसके लिए जो सोशल दूरी होना चाहिए वो 10 फीट की रहेगी, और मास्क लगाकर और साफ सफाई रखते हुए बाकायदा इजाजत दी जाए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो रास्तों के ऊपर हमारे मजदूर भाई आज बंद होने की वजह से, घर के अंदर छोटी जगह होने की वजह से, जैसा आज कई आप लोग देखिए कि बांद्रा के अंदर 15 से 20 हजार लोग जो टीवी चैनल के ऊपर बताए जा रहे हैं, वो रास्ते के ऊपर आए और उन्होंने ये दलील दी कि हम एक घर के अंदर 8 लोग 10 लोग रह रहे हैं।